रिसेंट में एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। टैक्स रेट्स एट एक्टर सोनू सूद प्रॉपर्टीज। सोनू सूद सर की प्रॉपर्टीज पर रेड, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। उसके पीछे का रीज़न क्या, बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकली बता रहे हैं, बट डेफिनेटली रीज़न क्या है, न्यूज़ में क्या, मैंने बहुत सारे वेरियस न्यूज़पेपर से इसे कवर किया है। जो भी न्यूज़ होती है वो ऑथेंटिक सोर्स से ली जाती है, जो बहुत सारे न्यूज़ मीडिया हाउसेस हैं वहाँ से इसको मैंने पिक किया है। सोनू सूद का नाम आपने सुना होगा, वो एक ग्रेट विलन है, डेफिनेटली बहुत अच्छे विलन भी हैं। उन्होंने कई मूवी में एज अ लीड रोल किया है, लेकिन सबसे मशहूर वो तब हुए लॉकडाउन पीरियड में, जब माइग्रेंट वर्कर को घर जाने के लिए पैसे, खाने या बहुत सारी दिक्कतें थी। तब वहाँ पर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो आए और बहुत सारे लोगों की मदद की, वहाँ से उनको वर्ल्ड वाइड फेमस हुए वो, और बहुत सारे अवार्ड भी उसके बाद उनको दिए गए। चलिए हम लोग न्यूज़ के बारे में कुछ जानते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव, आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ है, बट न्यूज़ क्या है वो हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली ये माना जा रहा है कि जो सोनू सूद जी का मुंबई में ऑफिस है, हर किसी एक्टर का होता है, जहाँ पर लोग उनसे मिलने जाते हैं, अभी काम के सिलसिले में मिलने जाते हैं, तो उनका जो ऑफिस है वो एक लखनऊ में रियल इस्टेट बेस्ड कंपनी है। उन दोनों का एक लिंक है, और इसी वजह से ही इन पर रेड डाली गई है, इनके प्रॉपर्टी पर। अब एक्चुअली मैं बता दूं कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा एक्टर जिसके दरवाजे पर लगभग डेली हज़ारों लोग मदद मांगने आते हैं, ऐसे एक्टर्स के घर पर रेड पड़ा हुआ है। चलिए हम लोग जानते हैं इनकम टैक्स में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या क्लेम किया है इसको लेकर। रिसेंट में एक डील हुई है सोनू सूद कंपनी और लखनऊ बेस्ड रियल इस्टेट फर्म के बीच में, और यही जो डील हुई है वो अंडर स्कैनर है। और एक सर्वे ऑपरेशन में ये बताया गया कि इन्होंने डील करते समय जो सरकार को टैक्स देना होता है, वहाँ टैक्स एविएशन किया है, मतलब टैक्स से बचाव किया है या कर की चोरी की है। न्यूज़ क्या है, सोनू सूद की जो कंपनी है और लखनऊ में एक, यूपी के लखनऊ में एक रियल इस्टेट बेस्ड फर्म है, जिसके बीच में प्रॉपर्टी की साइन हुई थी, या कोई ऐसा ऑपरेशंस हुआ था जिसमें डेफिनेटली अगर कोई प्रॉपर्टी बेची या खरीदी जाती है तो उसमें सरकार को टैक्स देना होता है। तो इनको एक टिप ऑफ मिला है कि इनको वहाँ पर टैक्स का एविएशन हुआ, मतलब टैक्स की चोरी हुई है, इसीलिए इन पर रेड डाला गया है। बट अपोजिशन क्या कह रहा है वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए अपोजिशन ये कह रहा है कि एक्चुअली ये पॉलिटिकली लिंक है, ये जो टैक्स की रेड पड़ी है ये पॉलिटिकली पड़वाई गई है, क्योंकि वेडनेसडे को, मतलब बुधवार को, जो एक्टर सोनू सूद की मीटिंग हुई थी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी से, और अरविंद केजरीवाल जी ने इनसे बहुत सारी बातें हुई, और अरविंद केजरीवाल जी ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है गवर्नमेंट्स मेंटरशिप प्रोग्राम का। एक्चुअली क्या है, स्कूल में जो बच्चे हैं लगभग 10,000 बच्चों को ये मेंटरशिप देंगे। मेंटरशिप का मतलब उनको एज अ मेंटर समझाएंगे, बताएंगे, एज अ ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया है अरविंद केजरीवाल ने गवर्नमेंट्स मेंटरशिप प्रोग्राम का। तो अपोजिशन कह रही है कि ये जो अभी वेडनेसडे को मिले हैं अरविंद केजरीवाल जी से, चूँकि उनकी पार्टी आप है, तो इस वजह से ये रेड करवाई गई है। एक्चुअली इसके पीछे का और थोड़ा सा रीज़न है। आपको पता होगा कि सोनू सूद जी का प्रेज, मतलब प्रशंसा, उनके चैरिटी वर्क के लिए किया जाता है। चैरिटी का मतलब जो दान था, और खासकर इस पेंडेमिक में, मतलब इस कोरोना काल में उन्होंने जो काम किया काबिल तारीफ, वाकई में मानना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारी बसेस लोगों के लिए की, ट्रेन्स किया, इवन फ्लाइट भी फ्री में करवा दी उस माइग्रेंट वर्कर को, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि कहीं दूसरे शहर में फंस गया था और लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं आ पा रहा था। उन सब की मदद के लिए एक हाथ उठा, जो कि किसका था, सोनू सूद का। ये इनके बहुत अच्छे काम थे। इन्होंने बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट भी, इन्होंने 18 ऑक्सीजन प्लांट फ्रांस से क्या किया, ऑर्डर किया, मंगवाया और बहुत सारी स्टेट में भेजा। और कोविड पेशेंट को इन्होंने रिकवर करने में जितनी मदद हो सकती थी, चाहे ऑक्सीजन से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, जो भी चीज़ों की मदद हो सकती थी, इन्होंने हर तरीके से किया। ये तो इनके अच्छे काम हो गए, इसीलिए इनको एज अ मसीहा बोला गया। उस दौरान इनकी एक
बुक भी आई एम नॉट मसीहा करके इनकी बायोग्राफी भी शायद अभी लॉन्च हुई थी, आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। एक्चुअली इसमें ये कहा जा रहा था कि उस दौरान कोरोना काल में जब सिस्टम फेल हुआ था, तब ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने फील्ड में आकर इतनी बेहतर काम किया। लगभग हर स्टेट में इन्होंने मज़दूरों को और फंसे लोगों को पहुंचाया, तो उस दौरान इनको मसीहा का दर्जा दिया गया। अच्छा, एक और बात है इसमें, एक चीज़ ये कहा जाए, एक्चुअली ये तो कभी भी इन्होंने साफ मना कर दिया कि कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, लेकिन एक स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन मतलब एक क्या कहते हैं उसे, कल्पना है या एक ऐसे तरीके से र्यूमर उड़ रहा, अफवाह उड़ रहा है कि जब से इनकी मीटिंग हुई मिस्टर केजरीवाल से, मतलब अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम है दिल्ली के, जब से इनकी मीटिंग हुई है उसके बाद से ऐसा अफवाह उड़ाया जा रहा है कि हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर पंजाब इलेक्शन में, नेक्स्ट ईयर जो भी पंजाब का इलेक्शन होने वाला है वहाँ से ये आप पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ें। ऐसा अफवाह, ये क्लियरिटी कोई भी इसमें नहीं है। अब ऐसा क्या है एक्चुअली, क्या बात है, कहाँ से अफवाह उड़ी, ये मैं बता नहीं सकता हूँ, बट हर न्यूज़पेपर ने कवर किया है, इसीलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब से इनकी केजरीवाल से मुलाकात हुई, लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये आप पार्टी से जुड़ने वाले हैं, अगले जो पंजाब का इलेक्शन होगा वहाँ ये ज़रूर कंटेस्ट करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब सही है कि नहीं ये मैं बता नहीं सकता अभी। अब बीजेपी ने क्या जवाब दिया है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने आप पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी से जब से मिला है तो कहीं ना कहीं अब पॉलिटिकली इन पर रेड करवाई गई है। आपको पता है सेंट्रल में बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार ने ये क्लियर किया है कि यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है। इन्होंने केजरीवाल से मिला, बहुत अच्छी बात है, इसमें मेरी कोई भी इसका कोई रिलेशन इस टैक्स रेट से नहीं है। मतलब पर्सनालिटी कोई भी किसी से मिल सकता है, कोई पर्सनालिटी किसी से भी मिल सकता है क्योंकि फ्री है। और ये एक सर्च है, रेड नहीं है, ऐसा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इट इज़ अ सर्च नॉट अ रेड, मतलब ये रेड नहीं है, सर्च है। हमें एक टिप ऑफ मिली थी, टिप ऑफ मतलब किसी ने हमें खुफिया तरीके से जानकारी दी थी, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छे काम करता है उसने कुछ गलत भी किया हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी के अंडर में नहीं आती है, वो अपने प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अपने रूल और नियम से चलती है, और डेफिनेटली ये उसका जॉब है, किसका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। मतलब इसमें भी कोई भी पॉलिटिकली प्रेशर या पॉलिटिकली कोई भी चीज़ें नहीं की गई हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, उन्हें कहीं से टिप मिला है और इसीलिए उन्होंने ये रेड डाली है। आई होप न्यूज़ आपका क्लियर होगा। इतनी सी न्यूज़ थी, डेफिनेटली उनके जो सोनू सूद सर का काम था डेफिनेटली काबिल तारीफ़, इट्स डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क था, उसीलिए उनको अवार्ड भी दे गया ह्यूमैनिटेरियन का। और न्यूज़ आई होप क्लियर होगी। रेट्स क्यों पड़ा थोड़ा सा मैंने बता दिया एक्चुअली, और जो भी आसपास की खबरें थी वो भी मैंने आपको समझा दी है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।